मेहनत कम और दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो समय और पैसा दोनों बचाएंगे। बेशक किचन का इस्तेमाल स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों, लेकिन खाना बनाने के अलावा किचन की साफ़ सफाई और चीज़ों के रख रखाव में हम लोगों का आधे से ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे किचन हैक्स जिनकी मदद से आप किचन के कामों को बहुत आसान बना सकते हैं और काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज के किचन हैक्स। जो लोग चाय के शौकीन हैं उनके दिन की शुरुआत एक प्याला चाय से होती है, जैसे कि मेरी। अगर सुबह सुबह एक प्याला कड़क चाय ना मिले तो मेरा पूरा दिन मूड ख़राब रहता है। बाकी दिन में मिले ना मिले लेकिन सुबह एक प्याला ज़रूर मिले। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है घर की चाय में बाहर जैसा स्वाद नहीं आता है। तो अगर आप परफेक्ट टी रेसिपी जानना चाहते हैं तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 1 मिनट तेज़ आंच पर इस तरीके से चाय को उबालते रहते हैं जब तक इसका झाग नहीं हट जाता है। और जब इसे कलछी से चलाते रहते हैं तो ये उबल करके नीचे भी नहीं गिरती है, जिससे हमारा ये गैस चूल्हा भी नहीं गंदा होता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग चाय को जब इस तरीके से उबाल कर पकाते हैं तो वह लोग जो गैस का स्विच है उसे हाई और स्लो करते रहते हैं ताकि चाय उबल करके नीचे ना गिरे और चाय बढ़िया तरीके से पक जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि वो तरीका सही है। इसे कलछी से चलाने वाला तरीका सबसे ज़्यादा सही है। जब भी आप कहीं बाहर चाय पीने जाते हैं तो आपने ये बात ज़रूर नोटिस करी होगी कि वह लोग चाय को ऐसे उसको पलटा से उलटते पलटते रहते हैं। इससे चाय का स्वाद अच्छा आता है और चाय बढ़िया तरीके से पकती है। चाय को जब भी हम कप में डालते हैं तो कुछ सेकंड उसको बर्तन में ऐसे हिला लेते हैं ताकि चाय में जो भी हमने मसाले डाले हैं उसका स्वाद बढ़िया से आ जाए। उसके बाद ही चाय को कप में छानते हैं। अब ये दोस्तों, जो रोज़ रोज़ घर में चाय बनती है तो उसका बर्तन साफ़ करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है चाय की छन्नी। जब हम चाय को छानने के बाद में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये घंटों पड़ी रहती है, बर्तन सूख जाता है और छन्नी तो देखने लायक ही नहीं बचती है। अब ये रोज़ काम में इस्तेमाल होती है तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा गंदी भी होगी। लेकिन चाय का एक घूंट मुंह में भरने से पहले हम इस बर्तन में पानी ज़रूर भर देते हैं। इस काम में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बनाई हुई चाय ठंडी हो जाएगी। बस ये काम हमें दिमाग में बिठाना है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। जो चाय की छन्नी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इसमें ये चाय पड़ी रहती है, यही सूख करके इसमें चिपक जाती है। लेकिन जब इसको हटा देते हैं और बर्तन में पानी भर देते हैं, छन्नी को भी इसी में डुबा करके रख देते हैं, बाद में जब भी हमें टाइम होगा बर्तनों के साथ में इसको धुल लेंगे। तुरंत के तुरंत नहीं धोते हैं, लेकिन ये काम ज़रूर करके रख देते हैं। अभी हम घर के बाकी काम करेंगे, उसके बाद में जब सफाई करेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा। फ़र्श की सफाई करने से पहले बिस्तर की एक बार सफाई ज़रूरी होती है। अब पूरी बेडशीट हटा करके अगर इसको झाड़ करके फिर से बिछाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ब्रश से ही इसको झाड़ करके साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद फ़र्श को साफ़ कर लेते हैं। ज़्यादा वैसे ये बेडशीट गंदा ही नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर हम एक पुरानी बेडशीट डाल करके रखते हैं और शाम के टाइम हटा देते हैं। तो हमें शाम के टाइम में भी बिस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नीचे का बेडशीट हमेशा साफ़ रहता है। घर के बाकी काम करते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, तब तक ये बर्तन फूल गया है। अब हमें इसे स्टील के स्क्रबर से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हाथ लगाते ही साफ़ हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें पानी भर करके रख दिया था। अगर साफ़ करने का टाइम नहीं है तो पानी भर करके रख दीजिए ताकि ये बर्तन सूखे नहीं। और आपकी जो छन्नी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है वो कभी भी ज़्यादा गंदी नहीं होगी। रोज़ के रोज़ ऐसे ही ये बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाती है। आपको इसे कभी भी रगड़ रगड़ कर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारी 4 साल पुरानी छन्नी है, रोज़ हम इसको ऐसे ही साफ़ करते हैं और कभी भी ये इतनी ज़्यादा गंदी ही नहीं होती है कि इसे हम घंटों बैठ करके साफ़ करें। चाय वाली छन्नी हमारी हमेशा ही ऐसे ही साफ़ रहती है और इसकी मजबूती भी बनी रहती है। गर्मियों में हरी सब्जियां तो काफ़ी सारी आती ही हैं, अब फ्रीज़ भरा रहता है। इतनी बड़ी बड़ी लौकियां फ्रीज़ में ऐसे ही इनको नहीं रख सकते हैं, तो इन्हें हम काट करके रखते हैं। और जब भी लौकियों को काटते हैं, ये ताज़ी लौकी है तो इनको काटने पर इनमें से एक ऐसे तरल पदार्थ निकलता है, जिसको ये देखिए ऐसे उंगली से निकालते हैं तो निकलता है। अगर अभी ये लौकी हम फ्रीज़ में ऐसे ही रख देंगे तो हमारा फ्रीज़ गंदा हो जाएगा। और अगर ये लौकी 3 से 4 दिन बाद हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से लौकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने जहाँ पर कट लगाए हैं वहाँ से लौकी में सड़न होने लगती है, सूख जाती है, काली पड़ जाती है। तो इनके ऊपर ये हमने टिश्यू पेपर लगा दिए हैं। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई भी आप सादा
कागज़ लगा सकते हैं। अब ये निकले नहीं तो एक रबड़ लगा देंगे। कुछ लोग न्यूज़पेपर भी लगाते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से न्यूज़पेपर लगाना सही नहीं है। कई बार मैंने भी न्यूज़पेपर लगाया है। तो जब भी हम लौकी के ऊपर न्यूज़पेपर लगाते हैं तो एक गलती हो जाती थी। इसमें जो ये प्रिंट है ना, सारा का सारा कटी हुई लौकी के ऊपर आ जाता है। अगर हमने अभी लगाया है और सुबह लौकी बना रहे हैं तो भी ये सारी की सारी प्रिंट लौकी के ऊपर छप जाती है। ये पूरा का पूरा फ़ोटो एक कटी हुई जो लौकी है इसके ऊपर प्रिंट ऐसे बन जाता है। और ये इंक ना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, तो पेपर का इस्तेमाल ना ही करें, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप पॉलीथीन ले सकते हैं जिनमें सब्जियां लाते हैं, उन पॉलीथीन को धुल करके रख देते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो टिश्यू पेपर हैं और न्यूज़पेपर हैं इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है ये पॉलीथीन। टिश्यू पेपर भी कटी हुई लौकी के ऊपर चिपक जाता है अगर हम इसे 4-5 दिन के लिए रखते हैं, लेकिन ये जो पॉलीथीन है ये जब ऐसे कटी हुई लौकी पर लगा देते हैं तो इसका ये जो पानी है लौकी का वो भी बाहर नहीं आता है। यहाँ से लौकी बिल्कुल नहीं सूखती है, ना ही कलर इसका ज़रा सा भी काला पड़ता है। धीरे धीरे यहाँ से लौकी सूखने लगती है। तो इस ट्रिक से अगर आप लौकी फ्रीज़ में रखते हैं दोस्तों, कभी भी आपकी लौकी ख़राब नहीं होगी। आप हफ्तों तक ऐसे कटी हुई लौकी को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीज़ में नहीं रखते हैं तो 2-3 दिन के लिए आप इसे ऐसे ही पॉलीथीन में बांध करके बाहर भी रख देंगे ना, तो ये ना ही सड़ेगी और ना ही काली पड़ेगी। तो ऐसे आप लौकी को स्टोर कर सकते हैं। अब ये लौकी फ्रीज़ में 10 से 12 दिन तक ऐसे ही हरी बनी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं सूखेगी और ना ही इसमें सड़न होगी। गर्मी के दिनों में दाल चावल का स्वाद बढ़ा देता है हरी मिर्ची और नींबू। खाना खाना कम अच्छा लगता है, उस टाइम हरी मिर्ची और नींबू का सहारा लेते हैं। तो हमारे फ्रिज में हरी मिर्चियाँ और नींबू लगा ही रहता है, लेकिन हरी मिर्चियाँ गर्मी के दिनों में फ्रीज में भी सूख जाती हैं अगर हम इन्हें सही तरीके से स्टोर करके नहीं रखते हैं। जब मिर्चियों को हम धुल लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इनका डंठल हटा देते हैं और इनका थोड़ा सा पानी भी सुखा देंगे, कपड़े से पोंछ लेंगे। ये जो डंठल हैं इनको फेंकेंगे नहीं दोस्तों, इनसे एक बढ़िया सा फर्टिलाइज़र बनाएंगे जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इनको डाल देंगे एक बाउल में और इसमें डाल देंगे ठंडा पानी, और आप इन्हें रात भर के लिए ढक कर रख सकते हैं या 6-7 घंटे के लिए ज़रूर रखें। और इसमें सड़ी गली जो मिर्चियाँ हैं उसको भी डाल सकते हैं डंठलों के साथ में। अब इसे ढक करके रख देते हैं साइड में। और हमने ये जो मिर्चियाँ रखी हैं ना डंठल निकाल करके, तो ज़्यादातर सभी लोग ऐसे ही कंटेनर में मिर्चियों को रख देते हैं, लेकिन ऐसे मिर्चियाँ ना आप कुछ दिनों में देखेंगे फ्रीज़ में भी रखने पर ये सूख जाती हैं, इनमें सिकुड़न आ जाती है, सूखी सूखी सी लगने लगती हैं। हरी जो मिर्चियाँ हैं वो हरी नहीं रहती हैं। तो इनका हरापन बरकरार रहे, ये सूखे ना, इसके लिए अभी जितने दिनों तक गर्मी पड़ रही है इनको हम रखेंगे पॉलीथीन में। ये हमने छोटा सा पॉलीथीन बैग लिया है, इसमें मिर्चियों को भर दिया है और ये जो नींबू हैं साथ में रख देंगे। नींबू काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अगर इनमें सड़न नहीं होती है तो ऊपर का छिलका सूख जाता है अगर इनको ऐसे ही कंटेनर में रख देते हैं। अब ये महीनों तक ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट रहें, इनकी स्किन बिल्कुल टाइट ना हो और सूखे नहीं। इनको भी पॉलीथीन में हम बांध करके रखते हैं। महीनों तक आप ऐसे ही नींबू को रख सकेंगे फ्रीज में, बिल्कुल ताज़े हरे बने रहते हैं। कुछ लोग इन्हें पानी में डाल कर रखते हैं, लेकिन पानी बार बार हमें पानी बदलने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं हटाएंगे तो उस पानी में ही नींबू में सड़न पैदा हो जाती है और जिससे हमारे नींबू और भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पानी में ये जो पड़े हुए मिर्ची के डंठल हैं 8 से 10 घंटे बाद हटा देंगे। उसके बाद ये पानी हम इस्तेमाल करेंगे पौधों में डालने के लिए। तो पहले ये जो सूखे गमले हैं इनमें हम पानी डाल देते हैं, उसके बाद मिर्ची का बनाया हुआ फर्टिलाइज़र स्प्रे बोतल में भर करके इस तरीके से छिड़काव करेंगे। आजकल गुड़हल के जो पौधे हैं उनमें सफ़ेद सफ़ेद ज़्यादा कीड़े चिपक जाते हैं, तो ये मिर्ची का पानी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से हटा देता है। ये जो सफ़ेद कीड़े गुड़हल के फूल में लगते हैं इससे फूल भी कम आते हैं और पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसका छिड़काव अगर आप अपने पौधे के ऊपर करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे और काफ़ी सारे फूल भी आते हैं। बहुत अच्छा ये काम करता है मिर्ची का पानी। जब भी खाने के लिए पपीता लाते हैं तो थोड़ा सा कच्चा ही लाते हैं, ज़्यादा अगर पका हुआ लाते हैं और साइज़ में बड़ा है तो उसको हम खा नहीं पाते हैं और जब तक वो ख़त्म होता है काफ़ी ज़्यादा गल जाता है।
अगर थोड़ा कच्चा है तो इसको हम 2 दिन के लिए रख देंगे पेपर में लपेट करके, और ये पपीता पक भी जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा। इसमें 4 से 5 पेपर ज़रूर आप लपेट करके रखिए। 2-3 दिन बाद इसको अगर आप खोलेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, खाने में मीठा भी हो जाता है और ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप इसे खुला रखते हैं तो ये पपीता ख़राब हो जाएगा, ना ही पकेगा और ना ही खाने में मीठा लगेगा। इसमें से सड़न भी होने लगती है। और जब भी आप पपीते को छीलते हैं ना, तो इसके पीस बना करके बिल्कुल मत छीलिएगा। इसको हम साबुत ही ऐसे छील लेते हैं, उसके बाद इसे धुल देते हैं। पपीता अगर थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ है तब तो आप इसे पूरा साबुत ही छीलिए, उसके बाद इसे धुल करके पीस में कट करिए। अब इसके बीज हटा देते हैं। अगर आप चाकू से इसके पीस बनाने के बाद ऐसे बीज हटाते हैं तो उसकी बजाय आप चम्मच का इस्तेमाल करिए। इससे बिल्कुल भी पपीते का जूस बाहर नहीं आता है और बहुत ही आसानी से इसके बीज भी निकल जाते हैं। अब सारा पपीता हमने छील दिया है, एक ही दिन में ख़त्म नहीं होगा, तो इसको एक कंटेनर में स्टोर करके फ्रीज़ में लगा देंगे। बड़े पीस हमने इसीलिए बनाए हैं, जब भी खाना होगा फ्रीज से निकालेंगे, छोटे छोटे पीस बनाएंगे और बच्चों को खाने के लिए दे देते हैं। बचा हुआ पपीता 2 से 3 दिन तक फ्रीज में आराम से चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है छीलने पर। दोस्तों, जब भी हम कोई नाश्ता स्टीम करने वाला बनाते हैं तो साथ में एक काम और कर लेते हैं। अब ये कढ़ाई में पानी डाला है तो इसमें छोटे छोटे आलू भी डाल देंगे। नाश्ता भी स्टीम हो जाता है, आलू बढ़िया तरीके से बॉयल हो जाते हैं। अगर इन्हें अलग कुकर में उबालते हैं तो हमारा टाइम और गैस दोनों की बर्बादी होती है। इस तरह से हम काफ़ी सारा समय और गैस की भी बचत कर सकते हैं। अब पानी उबल ही रहा है तो साथ में आलू भी पक जाएंगे। दोस्तों, ये जो आटा छानने वाली छलनी है इसका प्लास्टिक ठीक है, लेकिन बीच का नेट थोड़ा सा फट गया है, तो जब भी आटा छानते हैं तो चोकर इसमें से थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है। अब अगर कपड़ा रख करके इस पर सिलाई लगाएंगे जैसे हमारी दादी नानी लगाती थी, वो वाला आइडिया मुझे काम का नहीं लगता है, क्योंकि हमने एक छलनी पर सिलाई लगाई थी कपड़ा रख करके, तो वो छलनी और ज़्यादा फट गई थी। लेकिन ये वाली जो छलनी है इस पर हम टेप का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा बड़ा टुकड़ा लिया है, जितना सुराख है उससे ज़्यादा बड़ा लिया है, इतना भी बड़ा नहीं लिया है कि पूरी छन्नी ढक जाए। 2 टुकड़े लिए हैं, नीचे और ऊपर दोनों साइड में चिपका दिया है। अब ये सुराख बंद हो गया है। अब हम इसमें आटा छानते हैं तो चोकर नीचे नहीं गिरता है और इसका जितना सुराख है उतना ही रहता है, बिल्कुल नहीं फैलता है। कभी कभार इसको धोते हैं तो इसका टेप निकल भी जाता है, तो फिर से चिपका देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग के हमारे टिप्स एंड ट्रिक आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।